गायब सी हो गए थे चुनाव लड़ने के बाद। वार्ड नंबर 6 का चुनाव आपने लड़ा, भली भांति अच्छे से लड़ा, बेशक आपको हार मिली। कलायत में क्या भूमिका तलाश रहे हैं बसाऊ राम? मैडम कलायत को जिला बताने का काम कर रही थी। शुगर मिल को भी यहाँ से वहाँ सेटअप करने का काम मैडम ने एक ही भाषण में कर दिया। कोई गवार अनपढ़ व्यक्ति चुन करके कलायत विधानसभा से विधानसभा चंडीगढ़ में जाए। कि विधायिका को, राज्य मंत्री को आप अनपढ़ बता रहे हैं अपने बयान में। कभी चंडीगढ़ के विधानसभा में एक आवाज कलायत के लिए अगर आपने उठाते हुए उन्हें देखा हो तो मुझे आप बता देना। इस प्रकार का कमजोर नेतृत्व न कलायत को आज तक मिला है, न कभी भविष्य में मिलेगा। पंचायती फंड से जो अपने अपने फंड पंचायतों के पास थे, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं, ऊपर से मंजूर करवा करके मैडम कुछ नहीं लेकर के आई। जो अपने पंचायतों के फंड थे, उन फंडों से अगर जो कार्य हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी एक ही या दो ही एजेंसियों के माध्यम से मैडम ने काम करवाए हैं। बहुत सारी एजेंसियां, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो काम करते थे, पीछे वाले विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन्होंने किसी प्रकार का कोई किसी भी ठेकेदार को ऑथोराइज नहीं किया। लेकिन यहाँ तो 2-3 ही एजेंसियां ऑथोराइज हैं। राज्य मंत्री पर अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार का आरोप आप लगा रहे हैं। नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं अजय। कलायत की परंपरागत राजनीति या तत्कालिक राजनीति, वर्तमान की राजनीति, तीनों हमेशा से ही चर्चाओं में रही है। चाहे मौजूदा विधायक द्वारा कलायत को जिला बताने की बात हो या फिर शिलान्यास बोर्ड को लेकर तमाम चर्चाएं भी आए दिनों कलायत हल्के में रहती हैं। फिलहाल उन्हीं चर्चाओं के बीच मेरे साथ मौजूद हैं बसाऊ राम कैलरम। इनकी भूमिका आपने भूतकाल के दौरान जिला परिषद वार्ड नंबर 6 से प्रत्याशी के तौर पर देखी होगी और अब फिर से अपनी सक्रियता दर्शाने मीडिया के माध्यम से आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है बसाऊ राम जी आपका। जी अजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी मैं नमस्कार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो मैं जहां तक आपकी भूमिका समाप्त हो गई थी या समाप्त न कहकर वहां से आपने एक नया स्टार्टअप या ऊर्जा ग्रैब करी है कि वार्ड नंबर 6 से चुनाव लड़ा, हारे भी हैं, अपनी हार को कहाँ देखते हैं? अजय भाई, वार्ड नंबर 6 के लोगों ने जो फैसला किया वो मुझे सर माथे है, और जो मेरा भाई अमरजीत इस वार्ड से जीत करके आया है, मैं उसको आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि इस वार्ड नंबर 6 के विकास के लिए जहां पे उसको मेरी ज़रूरत महसूस हो, मैं उनका कोई सहयोग अगर कहीं कर सकता हूं तो मैं उसको कंधे से कंधा मिला करके साथ खड़ा दिखाई दूंगा। जो जनता ने फैसला किया वो मुझे सर माथे। एकदम से गायब सी हो गए थे चुनाव लड़ने के बाद। वार्ड नंबर 6 का चुनाव आपने लड़ा, भली भांति अच्छे से लड़ा, बेशक आपको हार मिली। उसके बाद कहाँ कहाँ क्या भूमिका रही और अब कलायत में क्या भूमिका तलाश रहे हैं बसाऊ राम? अजय भाई, राजनीतिक क्षेत्र में जैसा कि आपने पहले कहा था कि समाप्त कुछ नहीं होता, मैंने तो अभी शुरुआत की है, समाप्त का तो कोई विषय नहीं है। और चुनाव बड़ा अच्छे से मैंने चुनाव लड़ा, बड़ा सहयोग वार्ड के लोगों का, बहुत अच्छा प्रेम मेरे साथ रहा। मात्र 190 वोटों से मैं चुनाव में दूसरे स्थान पर रहा हूं। लेकिन गायब की बात जहां तक आई, मैंने चुनाव के परिणाम के तुरंत बाद बड़ी सक्रियता से कलायत ब्लॉक समिति के चुनाव में भी मैंने अपनी भूमिका निभाई है। और जितना मेरे साथियों ने, जो भी मेरे से उम्मीद मेरे साथी करते हैं या मैं उनका सहयोग किसी भी काम के लिए कर सकता हूं, तो मैं हर दिन हर पल तत्पर रहता हूं, उनके साथ खड़ा रहता हूं। मैं कहीं गायब नहीं हूं। मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला कार्यकर्ता हूं और इसी तरह ही करता रहूंगा। मौजूदा विधायक के काम को किस तरह देख रहे हैं बसाऊ राम? अजय भाई, अगर मैं मौजूदा विधायिका की बात करूं कलायत के लिए, तो अभी पीछे आपने देखा होगा कलायत की रैली के कार्यक्रम में मैडम कलायत को जिला बताने का काम कर रही थी। शुगर मिल को भी यहाँ से वहाँ सेटअप करने का काम मैडम ने एक ही भाषण में कर दिया। मैं इतना सा कहना चाहता हूँ, कलायत के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आने वाले 2024 के चुनाव में हम इस प्रकार से वोट न करें कि कोई अनपढ़ व्यक्ति, कोई गवार अनपढ़ व्यक्ति चुन करके कलायत विधानसभा से विधानसभा चंडीगढ़ में जाए और विधानसभा के पटल पर एक मात्र शब्द आज तक 4 साल में कलायत की विधानसभा में जो हमारी भागीदारी के रूप में मैडम कमलेश डांडा जी अपनी भूमिका निभा रही हैं, एक शब्द या एक मांग विधानसभा के पटल पे वो रख नहीं पाई हैं। मैं तो लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के अनपढ़ और इस प्रकार की गूंगी बहरी जो हमारी साझेदारी है, हमारी विधानसभा में हिस्सेदारी है,
उससे तो कहीं अच्छा मैं उस विपक्ष को मानता हूं जो पीछे, मैं कोई लंबा मेरा ज़्यादा अनुभव रहा नहीं है, पिछले 15 साल का ही मेरा अनुभव है। पिछले 2 प्लान में जो विपक्ष मैंने कलायत की तरफ से विधानसभा के पटल पर बोलता हुआ देखा, चाहे वो 2014 से 19 के बीच आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी हों या उससे पहले पूर्व मंत्री आदरणीय रामपाल माजरा जी हो, उन्होंने विधानसभा की के पटल पर कलायत की एक एक आवाज़ उठाने का काम किया। मैं निवेदन करता हूं एक एक वोटर से, एक एक कलायत विधानसभा के मेरे साथी से कि इस प्रकार का चयन करने से पहले 2024 में हमने बहुत बार सोचना होगा कि हमारे वोट के माध्यम से जो व्यक्ति चुन करके जाए वो पढ़ा लिखा हो, अपनी बात रखने में सक्षम हो। अभी की विधायिका को, राज्य मंत्री को आप अनपढ़ बता रहे हैं अपने बयान में। मैं ही नहीं बता रहा हूं, ये पूरे विधानसभा ने सुना है। कहां जिला कलायत बन गया, कहां शुगर मिल कलायत में चला गया। अगर आपने भी, मैं मीडिया के साथी से भी आपको भी कहना चाहता हूं, अगर कभी चंडीगढ़ के विधानसभा में एक आवाज कलायत के लिए अगर आपने उठाते हुए उन्हें देखा हो तो मुझे आप बता देना। कभी आज तक एक आवाज उन्होंने उठाई नहीं है कलायत के लिए। इस प्रकार का कमजोर नेतृत्व न कलायत को आज तक मिला है, न कभी भविष्य में मिलेगा। तो जो उनका द्वारा हलफनामा दिया गया है चुनाव आयोग को, जिनमें उनकी शैक्षिक योग्यता तकरीबन 12वीं तक की है, आप उसको भी अनपढ़ बता देंगे फिर तो? अजय भाई, सिर्फ डिग्रियां ही आपने अगर +2 करके आपने हलफनामे में दे दी तो सिर्फ मायने वही नहीं रखती हैं। आपको सामाजिक ज्ञान भी चाहिए, आपको विधानसभा के पटल पे इस विधानसभा की आवाज़ रखनी है। आप इतने बड़े हलके का नेतृत्व कर रही हैं, आपके अंदर वो सक्षमता भी चाहिए ना। सिर्फ एक कागज ही आपको क्वालिफाई नहीं कर सकता। बहुत सारी सामाजिक योग्यताएं आपको जरूरत होती है, जो कि सामाजिक योग्यताओं में कलायत की विधायिका 0 है। ये एक एक व्यक्ति ने मान लिया है और आने वाले 2024 के इलेक्शन में इनको यहां से चलता करने का काम करेंगे। कई बार वो अपने द्वारा करवाए गए कार्यों को भी गिनवाती हैं। राजौंद में महिला कॉलेज की जहां तक उपलब्धि है वो कई बार गिनवाती दिखती हैं अपने भाषणों में। कई और सारी ऐसी अचीवमेंट है जो उनके मार्फत से उस दिन बयान में, रैली में या जो पन्ना प्रमुख सम्मेलन के दौरान अपने बयान के माध्यम से दर्शाई गई। क्या कितना सही या सटीक मानते हैं आप? मैं तो आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं, या तो वो आप मीडिया के लोगों के माध्यम से कलायत के लिए किया गया कोई एक काम आप लोगों के सामने रख दे, हम उसको मंजूर कर लेंगे कि मैडम ने कोई काम किया है। और जहां तक आप राजौंद के महिला कॉलेज की बात कर रहे हो, मैं आपको ये विपक्ष की बात जो मैंने कही है कि बोलने वाला विपक्ष हमें मंजूर है। इस प्रकार की कमजोर साझेदारी से 2014 से 19 के बीच में जब जयप्रकाश जी कलायत से विधायक थे, शिक्षा मंत्री जी श्रीमान रामविलास शर्मा जी थे, उन्होंने विधानसभा में राजौंद कॉलेज के लिए मांग की थी। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये उन्होंने विधानसभा में मांग की थी और रामविलास शर्मा जी ने विधानसभा में उस कॉलेज को मंजूर किया था। या तो रामविलास शर्मा जी मंजूर करने वाले झूठ बोल रहे हैं, या फिर जयप्रकाश जी द्वारा जो विधानसभा में मांग रखी गई थी वो झूठ है। ये मैडम कमलेश डांडा जी जो कॉलेज की बात कर रही हैं, निराधार बात है। इन्होंने आज तक कोई भी विकास कार्य कलायत के लिए किया नहीं है। किया हो तो मुझे आप एक भी काम के ऊपर कोई एक चीज बता दें कि इन्होंने ये काम कलायत के लिए किया है। लेकिन बसाऊ राम की भूमिका क्या होगी 2024 में, या कलायत हल्के में अपनी भूमिका कहाँ तलाश रहे हैं आप? अजय भाई, मैं सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूँ और मैं बड़ी सक्रियता से 2024 में अपनी भूमिका निभाऊंगा। और मैं अपने आप को बड़ा दुर्भाग्यशाली मानता हूं कि जब ये 2019 में इस कमज़ोर नेतृत्व का और अनपढ़ नेतृत्व का चयन करने में हम लगे हुए थे, मैं भी बड़ी सक्रिय भूमिका में लगा हुआ था, बड़ा सहयोग मैंने किया इसको, लेकिन मुझे भी पता नहीं था और मुझे खेद है। मैं आपके माध्यम से खेद प्रकट करता हूं कि इस प्रकार का नेतृत्व चुनने में मैंने भूमिका निभाई। भविष्य में जब भी इस विधानसभा के क्षेत्र में के लिए कोई विकास पुरुष चुनने की बात होगी, कोई व्यक्ति चुन करके यहाँ से भेजने की बात होगी, तो बहुत सोच समझ करके फैसला लूँगा। अभी आप कार्यकर्ता बता रहे हैं, लेकिन किस पार्टी का कार्यकर्ता हैं या होंगे, या भविष्य में कहाँ तलाश रहे हैं? देखिए अजय भाई, भविष्य घर में है। जहाँ तक कार्यकर्ता होने की बात है, मैंने जब शुरुआत की थी तो भारतीय जनता पार्टी से ही शुरुआत की थी और आज तक मैंने जो भी कार्य किया भारतीय जनता पार्टी में ही किया है। जब भी किसी भी दल की जब आप बात कर रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करूं या किसी अन्य दल में करूं,
तो ये सब आपको सूचित होगा, आपको विदित होगा। अभी आप कहीं नहीं हैं? मैं अभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में मैंने आज तक कार्य किया है, लेकिन मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमें उम्मीदवार दिया गया था वो बहुत कमज़ोर उम्मीदवार था। वो अपनी बातें कहने में सक्षम रहा, सरकार ने उसको मंत्री पद से नवाज दिया, लेकिन उसके बाद भी उसका रोल एक विधायक के जितना एक विधायक का रोल होता है वो भी वो अपना रोल अदा नहीं कर पाए। इसलिए मैं इस बात से बड़ा दुखी और पीड़ित हूँ। तो आप क्या चाहते हैं 2024 में कैसा नेता हो जो हल्के की नुमाइंदगी करे? क्या क्या उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए, या उसकी शैक्षिक योग्यता क्या हो? क्या मात्र 12वीं ही योग्यता काफ़ी है? अजय भाई, योग्यताएं आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो या आप 12वीं हो, चल सकता है इस विधानसभा के लिए, लेकिन आपके अंदर अपनी बात रखने का जज्बा हो। आप विधानसभा के पटल पर गांव से निकली हुई एक एक बात को लेकर के विधानसभा में रख दें, वहां से मंजूर करवा करके लेकर के आएँ, इस कलायत को विकास की डगर पर लेकर के जाएं। इस प्रकार का नेतृत्व की हमें ज़रूरत है। कलायत में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, डिमांड है? आप जनता से मिलते हैं तो क्या आवश्यकताएं बताते हैं, या आप क्या आवश्यकता कलायत के लिए महसूस करते हैं? कलायत के लिए तो आज जो पिछले 4 साल में नेतृत्व रहा है, इसने इस प्रकार का बुरा हाल इस कलायत का किया है। जब किसी अन्य हलके का या कहीं और का व्यक्ति कलायत में आता है तो सड़कों की ये हालात है कि उसे बीमा करवा करके कलायत में आना पड़ता है। आप यहाँ तितरम मोड़ से चलिए राजौन तक, आपको बीमे की आवश्यकता रहती है कि कोई बीमा कंपनी, मुझे लगता है भाई जितनी भी कलायत विधानसभा में पंचायती फंड से जो अपने अपने फंड पंचायतों के पास थे, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं, ऊपर से मंजूर करवा करके मैडम कुछ नहीं लेकर के आई। जो अपने पंचायतों के फंड थे उन फंडों से अगर जो कार्य हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी एक ही या 2 ही एजेंसियों के माध्यम से मैडम ने काम करवाए हैं। इसके अंदर की क्या मंशा उसकी हो सकती है ये भी आप जान सकते हैं। और मैं तो ये मानता हूं कहीं ना कहीं बीमा कंपनियों के साथ भी इस प्रकार की कोई जोड़ तोड़ ना हो, इसीलिए तो ये सड़कें नहीं बन रही हैं। मैं तो निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि 4 साल का आपका समय निकल गया है, मात्र 1 साल का समय आपके बीच में शेष है। इस विधानसभा को हल्का फुल्का हक आप दे दीजिए। राज्य मंत्री पर अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार का आरोप आप लगा रहे हैं एक तरीके से। प्रत्यक्ष रूप से मैं आपको बता रहा हूं कि 2 ही एजेंसियों ने काम किया है। मैं सिर्फ कलायत में आज तक बहुत सारी एजेंसियां, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो काम करते थे, पीछे वाले विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन्होंने किसी प्रकार का कोई किसी भी ठेकेदार को ऑथोराइज नहीं किया। लेकिन यहाँ तो 2-3 ही एजेंसियां ऑथोराइज हैं, वही काम कर रही हैं। भाई अगर वही काम कर रही हैं तो कोई ना कोई अगर क्वेश्चन तो मन में आ ही जाता है, कोई ना कोई पर्सन मन में खड़ा हो जाता है भी क्यों ना सारे के सारे लोग जो पीछे काम कर रहे थे वो सारे ही कर ले, वो बड़ा अच्छा काम नहीं कर रहे थे क्या? या फिर इनकी क्वालिटियां वो बता दें सामने आकर के, इन एजेंसियों को काम दिलवाने का मेरा मकसद ये, इनमें ये योग्यता इनके पास है, बताएं एक बार आके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया बसाऊ जी। तो बसाऊ राम कैलरम, इन्होंने कुछ और अपनी संभावनाएं आप तलाश रहे हैं, कुछ और आपके मन में कुछ जहन में बात है? अजय भाई, संभावनाएं राजनीतिक क्षेत्र में बदलती रहती हैं और मैं बता भी चुका हूँ आपको कि आज तक मैं वहाँ हूँ जहाँ से मैंने काम शुरुआत की थी राजनीतिक क्षेत्र की, और भविष्य क्या होगा वो आप लोगों के साथ सब शेयर किया जाएगा। ये चीज़ मैं आपके सामने रख कर ही अगला फैसला लूँगा। चलिए, भविष्य के गर्भ में है सभी बातें। और फिलहाल बसाऊ राम कैलरम, इन्होंने बताया कि राज्य मंत्री द्वारा सिर्फ हवाई दावे किए गए हैं, उनकी शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठाए और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार के आरोप भी, यहाँ तक कि गंभीर आरोप भी राज्य मंत्री पर लगाए हैं। लेकिन होगा क्या 2024 में? कलायत की जनता किसे चुनेगी, किस पार्टी को चुनेगी, ये सब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल तो दावा ये किया जा रहा है कि राज्य मंत्री द्वारा कोई खास कार्यक्रम धरातल पर या कोई खास काम धरातल पर नहीं करा गया है। आपका क्या मानना है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।